जल रही पराली है, वाह, बदल रही दिवाली है। बिल्कुल बदल रही साहब। ये काली चादर हर जगह हाँ जी, हाँ जी। खांसी बनी कवाली है। तुम्हें क्लीन हवा भूल जानी पड़ेगी, दिल्ली एनसीआर में आकर तो देख। मत जाना। आप यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान लेके खड़े हैं, आपके कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को तकलीफ पहुंच रही है? Article 21, the right to life. If we don't have clean air, we don't have any right to breathe. टीम क्रांति खाना आज इंडिया गेट आई है और इंडिया गेट में आज एक पोल्यूशन को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है। ये शायद वन ऑफ द फर्स्ट प्रोटेस्ट है जो पोल्यूशन के मुद्दे को लेकर हो रहा है। AQI शायद 400 पार है, शायद 1000 पार है, हमें पता भी नहीं चलेगा क्योंकि सरकार असली आंकड़े बताती नहीं है, फर्जी आंकड़े दिखा रही है, पानी का छिड़काव करके कम कर रही है। आज इंडिया गेट पे एक प्रोटेस्ट हो रहा है पोल्यूशन के मुद्दे को लेकर। तमाम स्टूडेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, सिविल सोसाइटी मेंबर्स हैं और सबकी आवाज उठा रहे हैं कि कैसे पोल्यूशन की वजह से सबसे वल्नरेबल तबके हैं शहर के, जो मजदूर हैं, उन पे सबसे ज्यादा एक तरीके से असर पड़ता है। और यहाँ पर प्रोटेस्ट को अलाउ नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे लोग नीचे बैठ गए हैं सड़क पे कि वो हटेंगे नहीं। मत जाना। अस्थमा ब्रोंकाइटिस से फिर ना बचोगे, बिल हॉस्पिटल का घटा कर तो देखो, तुम्हें क्लीन हवा। आपसे यहाँ कहा जा रहा है, पुलिस कह रही है कि आप जंतर मंतर में जाके वहाँ प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते हैं, इंडिया गेट में रास्ता रोक के क्यों कर रहे हैं? इसको आप क्या कहना चाहेंगे सरकार? जंतर मंतर पे ये लोग बोल रहे हैं कि हम एस्कॉर्ट करके लेके जाएंगे आपको, आप वहाँ पे चलिए, लेकिन हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि सरकार को सुनाई दे, ताकि जो प्रशासन है वो अपना जो बैठा हुआ है वहाँ पे और AQI मीटर में पानी छिड़का रही है, थोड़ा उनको भी लगे कि जनता कुछ बोल रही है, उसको हम सुन ले। इसीलिए बिना स्टेट को तकलीफ दिए कोई प्रोटेस्ट सक्सेसफुल नहीं हो सकता और हम यहाँ से नहीं हटेंगे, चाहे जितना भी पुलिस कुछ कर ले, चाहे कार्यवाही की धमकी दे दे। ये कोई लीगल चीज नहीं बनता है कि आप पे कार्यवाही होगी। अदरवाइज आपके खिलाफ आपको यहाँ से प्रिवेंट किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी आपके खिलाफ 163 BNSS के तहत। तो यहाँ पे शायद आधे घंटे दिल्ली बैठने दिया गया है और उसके बाद लोगों को डिटेन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पुलिस जा रही है और सबको राउंड अप कर रही है। सभी को डिटेन किया गया क्योंकि कहा जा रहा है पुलिस द्वारा कि यहाँ पर उसको बालों से पकड़ के खींच रहे हैं भाई। एयर पोल्यूशन एक ऐसा मुद्दा है जो शहर में सभी को अफेक्ट करता है और जब उस मुद्दे को लेकर कुछ छात्र, कुछ पत्रकार, कुछ वकील सड़क पे उतरते हैं इंडिया गेट के पास एक शांतिपूर्वक ढंग से प्रोटेस्ट करने, तो उनको कुछ इस तरीके से ट्रीट किया जाता है। उनको एक बस में भर दिया जाएगा, उनको किसी थाने ले जाया जाएगा, कहीं और डिटेन किया जाएगा, शहर के तमाम चक्कर उनसे लगवाए जाएंगे और उनको कहीं कोने में छोड़ दिया जाएगा ताकि इस मुद्दे को मीडिया से गायब कर दिया जाए, इस मुद्दे को सड़क से भी गायब कर दिया जाए। वोट मांगने जो नेता आते थे घर में, मत जाना। फोन उनको तुम अब मिला कर तो देखो। यहाँ ब्रीदिंग नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक स्मॉग का दरिया है और डूब के जाना है। हर एक सांस में अब कश का नशा है, ले ले बेटा ये दिल्ली का मजा है। वाह बेटा मजा। भैया आज जिस तरीके से पूरा कॉर्पोरेट लूट के जरिए, पूरे पूंजीवादी व्यवस्था के जरिए, जिसमें मुनाफाखोरी पूरे समाज के केंद्र में रख दी जाती है, उसके कारण जिस तरीके से वातावरण बर्बाद हो रहा है वो हमारा मसला है। लेकिन इस पूरे मसले को छुपाने के लिए रेखा सरकार और केंद्र की मोदी सरकार, भाजपा सरकार पूरे मसले को दबाने के लिए लगी हुई है। आज
Protesters from the NGO, including the Hemkant, have been detained by the Delhi police. Women protesters have been detained in a separate bus, and male protesters have been detained in a separate bus. And legally, they're not allowed to keep women detained after 6 p.m. But they have been keeping them in the bus for more than 2 hours now, roaming around Delhi. And now they're telling that the women will be taken to Narela and the men will be taken to the Bhavana police station, and no more information is being given to anybody outside. कब तक उठाएगी, कितनों को उठाएगी? आप देखेंगे कि पहले जब अगस्त में इन चीज़ों को लेकर प्रोटेस्ट हुआ था तब कम लोग आए थे, अभी और ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं, और जितनी बार ये लोग उठाएंगे और ज़्यादा तादाद में जनता इकट्ठा होगी। ये कब तक रोक पाएंगे हमको? दोस्तों, आज ये गौरतलब है कि सांस लेने के अधिकार के लिए भी जब हम लोग सड़क पर उतरना पड़ रहा है, और जब उतरते हैं तो ये भाजपा, मोदी और रेखा की सरकार हमारे साथियों को डिटेन करने में लग जाती है। लेकिन इस सारी चीजों में हमें असली सवाल नहीं भूलना चाहिए कि इन सारी चीजों के लिए जिम्मेदार कौन है। वातावरण तबाह होने की जड़ में क्या है? दोस्तों, ये पूंजीवादी समाज इसकी जड़ में है, जो आम मेहनतकश घरों से आने वाले लोगों को तबाह बर्बाद करता है। आज भी आप देखिए, सबसे ज्यादा इल्जाम दिल्ली में भी पूरा भाजपा का और पूरा इनका पैसे के दम पर चलने वाला गोदी मीडिया का, सरकार का तंत्र सारे वातावरण प्रदूषण के लिए जिनको जिम्मेदार ठहरा रहा है वो है जनता, कि भैया जनता जिम्मेदार है। इतनी जनता है तभी तो वातावरण प्रदूषित हो रहा है। लेकिन हमें अपने लोगों के बीच में इस बात को लेकर जाना चाहिए कि जनता इस चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है। इस चीज के लिए जिम्मेदार ये सरकार है और ये व्यवस्था है, जो अंबानी, अडानी और इन जैसे तमाम उद्योगपतियों, पूंजीपतियों के वातावरण को तबाह कर देने के जिम्मेदार को आम जनता के मत्थे थोप देते हैं। वही जनता जो आज सबसे ज्यादा इनकी मार झेल रही है। आज जिस तरीके से बेरोजगारी है, अशिक्षा है, आम लोगों के पास रहने के लिए घर भी नहीं है, तो उन लोगों के ऊपर सारे वातावरण विनाश की जिम्मेदारी थोप दी जा रही है। Delhi police have learned one thing over the years since 2014, which is to weaken protest through rules and regulation. They're no more doing it by just force. They're using rules and regulation to weaken the protest, and this should stop. No, every time there's detention. And think about this. Additionally, there are so many people who are walking around here. They don't even know what damage is happening to their bodies. The government is not raising consciousness. It's not their problem. It's not that they don't have a consciousness. Of course, they would love to know what is happening to their bodies. The government should be in the position to tell people what is the effect of smoking in air that has NO2 more. What is the effect of smoking this air? They should be providing awareness. अगर हम लोग असली सवाल को छोड़ देंगे तो आज भले कुछ समय के लिए ये लोग लगा दे, और D1 जैसे केजरीवाल चालू करके गए थे, सारी चीज को ऊपर के जनता के ऊपर आरोप लगा दिया कि आप लोग जिम्मेदार हैं, गाड़ी चला रहे उसमें हो रहा है। लेकिन आंकड़े भी उठा करके देखिए, इंडस्ट्रियल वेस्ट इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। जितना इंडस्ट्रीज में आने वाला सामान है वो इन सारी चीजों के लिए जिम्मेदार है, लेकिन उसको सारी तस्वीर से गायब कर दिया गया ताकि इनके प्रॉफिट के ऊपर, बिग कैपिटल के ऊपर कोई हाथ ना लगा सके और सारे इल्जाम जनता के ऊपर ठोक दे। आज भाजपा सरकार यही बात करने में लगी हुई है कि आदमियों, जब लोग अपने हक अधिकार के लिए खड़े हो तो सारा कानून उनके ऊपर थोप दे। और आज इसी के लिए सारे कानून इन्होंने बनाए हुए हैं। अभी BNSS की 163 लगा हुआ है, यहाँ पर प्रदर्शन नहीं कर सकते, यहाँ से भागिए। क्यों भागिए भाई? दिल्ली हमारा है, इसको प्रदूषित आप लोगों ने किया है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए आपका कान पकड़ रहे हैं कि दिल्ली की हवा को साफ करिए। जो लोग जिम्मेदार हैं उनके ऊपर सारी कार्रवाई बैठाइए, और आम लोगों के लिए जीने का अधिकार हमारे, ये तो संविधान भी देता है, तो गलत क्या किया? अगर ये जीने का अधिकार भी हम लोगों को मुहैया नहीं है तो सारे कानून के ढकोसले बेकार है, सारे संविधान के जो लोग ढकोसले रखते हैं वो सब बेकार है। सबसे पहले जीने का अधिकार, उसके साथ बेहतर वातावरण, सांस लेने का अधिकार, और सबको राइट टू पब्लिक हेल्थ। अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, साफ हवा का अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, साफ पानी का अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। एकदम वही प्लेबुक थी जो हमें हर स्टूडेंट प्रोटेस्ट या हर अलग अलग तरीके के प्रोटेस्ट में देखने को मिलती है। बसें तैयार थी, पुलिस के जो पूरे अफसर थे वो अपने पोजीशंस में तैयार थे, फीमेल पुलिस भी तैयार थी कि फीमेल प्रोटेस्टर्स को वो डिटेन कर सकें। और फिर जैसे ही प्रोटेस्ट सड़क पे आया, मेन रोड पे, यहाँ पे जो इंटरसेक्शन है उस पे आया, वहाँ पे उनसे कहने लग गया कि आप यहाँ से निकले, जंतर मंतर जाएं, वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, आपने परमिशन नहीं ली है।
और उतने में उनको डिटेन कर लिया गया 2 बसों में, एक में लड़कों को, एक में महिलाओं को। और फिर अभी भी उनको, अभी 7:30 बज रहे हैं, अभी भी उनको शहर में घुमाया जा रहा है। अभी तक पुलिस स्टेशन में भी उनको छोड़ा नहीं गया है। उनके बारे में और डिटेल्स हमें नहीं मिली। ले ले बेटा ये दिल्ली का मजा है, वाह बेटा मजा आ गया। बाप के नाम पे चौड़े होने वाले, जानता है मेरा बाप कौन है? पूछते हैं वो अब कि मेरा बाप कहाँ है। हैं? किसी से भीख मांगते, साफ हवा का अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, साफ पानी का अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, साफ हवा देना होगा, देना होगा देना।